दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट का सबसे बड़ा मोहरा और भारत का मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सलीम डोला आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों के फंदे में आ चुका है। सोमवार को इस्तांबुल में गिरफ्तारी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और अब उसे मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और उसके ड्रग सिंडिकेट के बारे में और भी पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि सलीम डोला को गिरफ्तार करना मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों का दाऊद की ओर एक और कदम आगे बढ़ने जैसा है। कहा जा रहा है कि इस ड्रग सिंडिकेट में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और भी कई गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही साथ सलीम डोला के गिरफ्तार होने के बाद दाऊद के ड्रग सिंडिकेट को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है सलीम डोला और किस तरह से उसके गिरफ्तारी के बाद दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लग सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले कौन है सलीम डोला? सलीम डोला केवल एक तस्कर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और दाऊद का बेहद खास माना जाता है। वो दाऊद इब्राहिम के लिए ग्लोबल ड्रग सप्लाई चेन को मैनेज करता था। उसका पिता डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। डोला भारत में मेफेड्रन और फेंटानिल जैसी जानलेवा ड्रग की तस्करी का सरगना है। अनुमानों में उसका सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बताया जा रहा है। वो तुर्की में संयुक्त अरब अमीरात के फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र के साथ छुपा हुआ था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीकी निगरानी से बेनकाब कर दिया। बेटे की गिरफ्तारी से मिला सुराग। सलीम डोला के पतन की शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी, जब उसके बेटे ताहिर डोला को दुबई से भारत ने डिपोर्ट किया था। ताहिर से हुई पूछताछ और उसके मोबाइल डेटा से भारतीय जांच एजेंसियों को सलीम डोला के इस्तांबुल वाले ठिकाने की सटीक जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए कदम बढ़ाए गए। गुटखा बेचने से शुरू हुआ था सफर। 1960 में जन्मे सलीम ने अपने काले कारनामों की शुरुआत मामूली गुटखा बेचने से की थी, लेकिन जल्द ही वो गांजे की सप्लाई की ओर मुड़ गया। इसी दौर में उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील से हुई, जिसने उसे डी कंपनी के लिए मुंबई के ड्रग नेटवर्क को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। 1993 में मुंबई बम धमाके के बाद जब गैंग के बड़े चेहरे देश छोड़कर भाग गए, तब सलीम भारत में रहकर डी कंपनी के जमीनी नेटवर्क को मजबूती देने का काम कर रहा था। सिंथेटिक ड्रग का बाजार। सलीम डोला की अपराध की प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने कुख्यात ड्रग तस्कर कैलाश राजपूत के साथ साझेदारी की। दोनों ने मिलकर पारंपरिक ड्रग के बजाय सिंथेटिक ड्रग, खासतौर पर मेफेड्रन के कारोबार को बड़ा करने में वक्त बिताया। इस पार्टी ड्रग ने सलीम को बेतहाशा मुनाफा और अंडरवर्ल्ड में एक नया कर दिया। हालांकि कानून ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। साल 2012 में उसे एमडी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते करीब 5 साल उसने जेल की सलाखों में गुजारे। जमानत, फरारी और ग्लोबल नेटवर्क। 2018 में एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सलीम डोला जमानत मिलते ही कूटनीतिक तरीके से यूएई फरार हो गया। वहां बैठकर उसने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को और भी बढ़ाने का काम किया, जिसमें उसके बेटे ताहिर डोला ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में उसके खिलाफ 10 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें 250 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग की तस्करी जैसे बड़े केस शामिल है। हाल ही में उसके बेटे ताहिर की यूएई से डिपोर्टेशन और अब सलीम डोला की तुर्की से गिरफ्तारी ने एनसीबी और डीआरआई जैसी एजेंसियों के लिए दाऊद के नार्को सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का रास्ता एक बार फिर से खोल दिया है। बहरहाल देखना जरूरी है कि जो सलीम डोला है वो पुलिस की गिरफ्त में आकर कौन कौन से खुलासे करता है और अब सलीम डोला के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ किसके गिरेबान तक पहुंचते हैं।